आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव पहले ऐसा विचारते थे कि जब हम कोई नया घर लें तो हम उसमें ठाकुर जी पधरा लें, तो ठाकुर जी पधारे तो सब मंगल ही मंगल है, फिर वास्तु शांति, ग्रह शांति, ये सब चीजों की क्या आवश्यकता है। जो बड़ा अनन्य भाव वाला वास्तव में पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों में जो दृढ़ था, वो वैष्णव एक समय पे ऐसा हो गया कि जिसने वर्णाश्रम धर्म और वेद धर्म के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की उपेक्षा करना प्रारंभ किया। तब उसका कारण यही रहा था कि उन्होंने अगर संप्रदाय के मूलभूत ग्रंथ, ये जो सेवा संबंधित ग्रंथ हैं, ये देखे होते तो उनको विचार आता कि केवल श्री यमुना जी की लोटी पधरा लेना या गुरु की पधरामनी कर लेना या वहां पे खाली ठाकुर जी की झांपी लेके घर प्रवेश कर लेना, यही सब केवल मंगल का स्वरूप या मंगल का चिन्ह नहीं, अपितु मेरे प्रभु एक ऐसे भवन में जाके विराजें जो सुसंस्कारित हो, जो वैदिक पद्धति से शुद्ध किया गया हो, जो स्थान को हमने कोई ना कोई प्रकार की आध्यात्मिकता या आदिदैविकता से अक्षर ब्रह्म रूपता दी हो, तब जाके हमारे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उसमें पधारें। तो ये भी एक प्रकार का सेवा में सौकर्य, प्रभु का सुख विचारने का ही एक अंगभूत कर्म था कि ग्रह शांति कर लेना, वास्तु शांति कर लेना, वास्तु होम करवाना, ये सब द्वारा एक भवन को शुद्ध करना। और ये सब चीजों में क्या होता था, गणेश पूजन होता था, षोडश मात्र का पूजन होता था, नवग्रह स्थापन होता था, नवग्रह पूजन होता था, नवग्रह का होम होता था, वास्तु कलश का स्थापन होता था, वास्तु कलश का पूजन होता था। तो कहीं ना कहीं वैष्णव समाज को अन्याश्रय का भय लगता था कि अगर हम ये सब करेंगे तो कहीं हमसे कोई अन्याश्रय तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे का वो तात्पर्य समझ लेते कि ये सब हम भगवत सुखार्थ कर रहे हैं, तो उनको अन्याश्रय की गंध मात्र भी नहीं आती और वो सानंद अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करते और भगवत सुख के विचार से प्रभु जाएं और प्रभु अपने चरणारविंद से उसको अच्छा कर दें, ऐसा नहीं। प्रभु के चरणारविंद वहीं पड़े जहां हमने पहले से सुशुद्ध और सुसंस्कृत व्यवस्था करके ठाकुर जी का सुख विचारा है कि प्रभु का भवन सर्वदा मंगल रूप हो, जिसमें मंगल रूप निधान आप पधारे, ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब भाव दृष्टि, विचार दृष्टि समाज में आना ये बहुत आवश्यक है। आज तक खैर लोगों को आश्रय, अनन्याश्रय, अन्याश्रय, ये सब चीजों में कोई खास जानकारी रह नहीं गई है। और उसका कारण है धर्म में निष्ठा और धर्म भीरू प्रजा अब नहीं रही। क्योंकि प्रजा अब कैसी हो गई है, બધું ચાલે હાલે चलाओ ने, હવે શું છે આમાં, બધું શું પૂછવાનું, શું કરવાનું नहीं। ये बहुत गलत टेंडेंसी। आपके गुरु का है के लिए आप जैसे सीए के पास पहुंच जाते हो, जैसे वकील के पास पहुंच जाते हो, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, वैसे जिन चीजों में गुरु के पास पहुंचना चाहिए। आप करो के नहीं करो, क्यों? क्योंकि अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। कर्म करने के पहले शास्त्र विधान देखना जरूरी है। और यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारत न च श्रेयमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि को छोड़ के और शास्त्र विधि से इतर कुछ भी करने लग जाते हैं, विधि मुत्सज्ज उसको छोड़ के, उनको ना इस लोक में ना उस लोक में कहीं भी उनको श्रेय और सुख शांति नहीं मिलती। तो आज पुष्टि मार्गीय वैष्णव जगत को भी यदि सुखी होना है, यदि शांति की प्राप्ति करनी है, यदि जीवन में स्वस्थता लानी है, अपने जीवन में मानसिक आरोग्य लाना है, तो उनको धर्म का विचार, शास्त्र आज्ञा का विचार, संप्रदाय की परिपाटी का विचार, संप्रदाय के पूर्वाचार्यों का उस विषय में मत, इन सब चीजों को दृष्टिगोचर करके ही अपने कर्म का निर्धारण करना चाहिए। धर्म भी कर्म है और कर्म ही धर्म है, ये एक भावना को पुष्टि मार्गियों को नहीं भूलना चाहिए। मैं वापस बोलूंगा, कर्म भी धर्म है और धर्म ही कर्म है, ये चीज को हमको कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि हम छोटे छोटे जो जीवन में कार्य कर रहे हैं उनमें भी धर्म ने बहुत से संकेत दिए हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम डेंजर साइन देखकर ही संभलें, नहीं, हमको कॉशन साइन देख के भी संभल जाना चाहिए। आज सिग्नल होते ना, रेड, येलो एंड ग्रीन, वो अपने आप में तुमको कोई जरूरी थोड़ी है कि आप रेड देखकर ही ब्रेक मारो, आपको तो येलो से ही ब्रेक मारना स्टार्ट करना है कि अब रेड हो जाएगा। बस कुछ इसी प्रकार की बात है कि जहां गुरु की आवश्यकता है, गुरु की अपेक्षा है, और जहां पे गुरु आवश्यक हैं, उन विषयों में तो जरूर गुरु से एक बार परामर्श करके ही शास्त्र आज्ञा
इस पे भगवान का मत, मतलब गीता और श्रीमद् भागवत क्या कहती है, स्वसांप्रदायिक साहित्य इन विषय में क्या कह रहा है, ये सब चीजें विचारना चाहिए। एक बार अपन कुंभ कलश आदि सब पधरा दें, वास्तु शांति आदि कर लें, फिर वहां पूरे वैष्णवों को बुला के यमुना जी की लोटी पधराओ, यमुनाष्टक के पाठ करो, 41 पद श्री यमुना जी के करो, कोई ना कोई वार्ता जी वहां पे करो। ये सब कब करना है, जब हम पहले वैदिक पद्धति से घर का संशोधन आदि कर लें। तो ये मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो विवाह का क्रम हो, वास्तु का क्रम हो, अपने ऑफिस का उद्घाटन हो, घर का उद्घाटन हो, कुछ भी हो। आप एक बार अगर आप अपने गुरु घर से कंसल्ट कर लोगे ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको सही, सच्ची और स्वस्थ सलाह मिल जाएगी। शायद आप विचार रहे हो कि इसका बहुत बजट होगा या मुझे बहुत खर्चा करना पड़ेगा, और शायद गुरु आपको बता दें कि नहीं ये तो इतने में ही हो जाएगा, तो इतना क्यों कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सर्वदा ऐसा नहीं विचारना चाहिए कि यदि हम किसी हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे तो हमारा बजट भी हायर साइड पे आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जहां जो चीज संप्रदाय में अपेक्षित नहीं है उस चीज की तो हम खुद मना कर देते हैं कि इतने सब कर्म कांड में पढ़ने की वैष्णव उनको आवश्यकता ही नहीं है। पर जहां जितनी आवश्यकता है उसके लिए तो श्री गोपीनाथ जी ने, आपने देखा होगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अपने यहाँ जो ग्रंथ चला वो श्री गोपीनाथ जी की कृपा से ग्रंथ यही चला कि पहले तो द्विजन को क्या कर्तव्य है और द्विज कुल सु इतर लोगन को क्या कर्तव्य है इत्यादि वाक्यों को करके ही यहां तक चला। और हमने कल परसों जहां तक देखा था वहां पे अब हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करने वाले हैं आज। सर्वप्रथम आप आज्ञा कर रहे हैं, पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम और जयंती तूदयन्येन दुष्टान्याप्यरुणोदया। पूर्व तिथि को जा तिथि में वेद आवतो होए, वादिन एकादशी जयंती आदि विष्णु पंचक व्रतोत्सव तजने। सूर्योदय काल में जो तिथि होए वाही को वा दिन की तिथि मानी के श्री कृष्ण जयंती आदि उत्सव करने। ऐसे ही एकादशी हूं अन्य तिथि के वेदवारी होए तो तजनी। यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा पहले एकादशी के विषय की, कि एकादश उपवास आदि दशमी वेद वर्जिता। साधन प्रकरण में श्रीमद आचार्य चरण ने भी इस विषय में जो अपना मत दिया, यहाँ पे प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी की ही बात को वापस आप दोहरा रहे हैं, सुपुत्र होने के नाते और सज्ञान पूर्वक मार्ग के सरहस्य को, सेवा विधि को जानते हैं और आप ज्योतिष के क्रम को भी मूल में समझते हैं। तो उन सब चीजों को ध्यानते हुए आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व विद्धम परित्याज्यम, अर्थात जिस एकादशी को दशमी का स्पर्श हो उसके दिन अपने को व्रत नहीं करना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि एकादशी सुस्पष्ट होती है टिप्पणी में, लेकिन फिर भी जयंती व्रत द्वादशी में लिखा होता है। आपने बहुत बार टिप्पणी में देखा होगा, श्रीनाथ जी की टिप्पणी में, कि व्रत करने की आज्ञा जो होगी वो द्वादशी में चली जाएगी। या कभी कभी क्या होता है, दो एकादशी आ जाती, तो दो एकादशी में भी जो दूसरी एकादशी होती है वो व्रत की एकादशी होती है और पहली एकादशी ऐसे ही एकादशी मानी जाती है। उस दिन खाली एकादशी के वस्त्र श्रृंगार या ऐच्छिक श्रृंगार ले लिए जाते हैं और दूसरे दिन लोग आग्रह पूर्वक एकादशी का श्रृंगार करते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये, वो ऐसा क्यों होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अपने यहाँ अपन जितने भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं प्राय अपन सब श्रौत हैं। श्रौत मतलब श्रुति वचन को ही बलवत्तर मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, अगर श्रुति ने जो बात कही है वो। लेकिन क्या होता है, ऐसा एक बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय का वर्ग है जिसको स्मार्त वैष्णव कहते हैं। स्मार्त शैव भी होते हैं, स्मार्त वैष्णव भी होते हैं। अपने यहाँ मध्य भारत में और उत्तर भारत में जल्दी से प्राप्त नहीं होते, पर दक्षिण भारत में मैंने बहुत सारे स्मार्त वैष्णव भी देखे हैं। वो लोग सब परंपरा से स्मृति वचन को ही प्रमाण मानते हैं, ऋषियों की ही आज्ञा को, अपने गोत्र प्रवर्तक या सूत्राचार्य, आपस्तंभ, बोधायन आदि ऋषि जो होते हैं उनके मत को ही वो सर्वोपरि मानते हैं। तो जो स्मार्त वैष्णव होते हैं वो हमेशा एकादशी के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को व्रत करते हैं। तो आप कभी पंचांग देखेंगे तो पंचांग में सुस्पष्टता दिया रहता है वैष्णव एकादशी और स्मार्त एकादशी। तो वो एक्चुअली में वैष्णव एकादशी नहीं है, वो है श्रौत एकादशी और स्मार्त एकादशी। तो जो वेद धर्म को वेद वाक्यों के अनुसार ही जी रहे हैं वो लोग जो हैं वो पहली एकादशी करते हैं, प्राय अपने आप ही ऐसा ही होता है।
अपन कभी स्मार्त एकादशी नहीं करते। अपन को स्मार्त एकादशी में कब जाना पड़ता है? जब अपने यहाँ एकादशी में दशमी का स्पर्श हो। तो एकादश उपवासादि दशमी वेद वर्जिता, महाप्रभु जी की भी आज्ञा क्या है, दशमी अगर है। और दूसरा, कभी कभी क्या हुआ कि दशमी के दिन ही रात्रि को या सायंकाल को एकादशी लग गई। भाई पंचांग आप देखोगे तो जो लोगों को पंचांग देखने का अभ्यास है वो तो समझ जाएंगे कि आज आधे दिन के बाद दशमी नहीं है, आधे दिन ही दशमी है, आधे दिन के बाद तो 11 लग जा रही है। अपने को क्या हुआ, अंग्रेज लोग बिगाड़ गए। अंग्रेजों ने हमको बताया कि भाई जो भी तिथि वार नक्षत्र सब बदल रहा है और रात को 12 बजे बदल रहा है। 12 बजे कुछ नहीं बदलता है। 12 बजे का जो समय है रात्रि का, वो निशाचरों का समय है। तो वो निशाचरों के समय, हमारा तो ब्रह्म मुहूर्त से सब कार्य चलता है। तो 3:30 पौने 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ब्रह्म मुहूर्त कब तक रहता है? उषा काल के पूर्व। उषा काल मतलब सूर्योदय नहीं, सूर्योदय के पहले, जिसको हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं पौ फटना। जब हम एकदम आसमान केसरी हो जाए, लाल हो जाए, केसरी हो जाए और अपने को लगे कि हाँ अब सूर्योदय की तैयारी है, पर सूर्य नारायण के दर्शन न हो, उसको कहते हैं उषा काल। उषा काल के प्रारंभ तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है वो ऐसा समय है कि जिस समय स्नान करना, शौच आदि जाना, ये सब चीजों से निवृत्त होके, एक्चुअली में हमने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी, संध्योपासन, सूर्योपासना, ये सब जो है ये सूर्य नारायण के उदय होने के पूर्व ही प्रातः संध्या उत्तम रूप से वही मानी जाती है। उत्तमः तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधामता। ये हमने 2-3 दिन पहले ही वार्ता की थी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अपने यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही 11 लग जाए। और 11 क्या है, सूर्योदय के समय होनी बहुत जरूरी है। अगर एकादशी बाद में लग रही है, जैसे सूर्योदय हो गया और सूर्योदय होने के बाद एकादशी लगी, तो उसको कहते हैं दशमी वेद युद्ध। दशमी का वेद उसमें था, उसको दशमी लगी हुई थी। मतलब सुस्पष्टतया पहले से एकादशी लगनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व से, और ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी रहनी चाहिए। और सूर्य नारायण एकादशी में ही अगर उदय होने वाले हों, द सनराइज इन एकादशी, तो उस दिन व्रत की 11 बनती है, नहीं तो व्रत अपने आप द्वादशी में जाता है। मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं। दशमी से 11 लग गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दशमी 11 में नहीं लगनी चाहिए। जिस दिन हम 11 मान रहे हैं कि आज 11 है, उस दिन उसको दशमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वापस ये कह रहे हैं, दुष्टान्याप्यरुणोदयात्, दोषवारी यदि होए तो तजनी, सूर्योदयते दोषवारी यदि होए तो वाकु तजनी। अब ये समझाने का अर्थ यही है कि ये केवल एकादशी पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे ये जो आज्ञा हो रही है वो तद विष्णु पंचकम, विष्णु पंचक व्रतों के लिए ऐसा ही है कि सूर्योदय काल में कृष्ण जन्माष्टमी मिलनी चाहिए, सूर्योदय काल में रामनवमी मिलनी चाहिए, सूर्योदय के समय पर वामन जयंती मिलनी चाहिए, वामन द्वादशी, और उसी प्रकार सूर्योदय से ही नरसिंह चतुर्दशी की भी चतुर्दशी सुस्पष्ट मिलनी चाहिए। तब जाके आप ये समझ सकोगे कि वो आपका व्रत सुस्पष्ट हुआ। वो व्रत स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये कह रहे पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन दुष्टान्या परुणोदया। पूर्व तिथि को, जा तिथि में वेद आवत होए, वादिन एकादशी जयंती आदि विष्णु पंचक व्रतोत्सव तजने, उस दिन नहीं करने। जैसे वामन द्वादशी के दिन, अब क्या देखो, एक मैं बहुत गजब की बात आपको बताता हूँ कि वामन जयंती में कितनी बार ऐसा होता है कि वामन जयंती और दान एकादशी एक हो जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा, इस बार भी हुई थी, इसके पहले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि दान वामन भेले हो गए। दान वामन, दान एकादशी भी है, वामन द्वादशी भी है, उसमें अभिजित मूर्त भी हो। अभिजित मूर्त होता ही है, वो प्रायः भगवान वामन जी का जो अवतार हुआ वही हुआ। उसमें यदि श्रवण नक्षत्र आ जाए, अगर श्रवण नक्षत्र भी, ये एकादशी द्वादशी एक हुई और उसी में श्रवण नक्षत्र भी आ गया, तो उसको कहते हैं विष्णु श्रृंखल योग। और विष्णु श्रृंखल जो योग बनता है, वो विष्णु श्रृंखल योग अति पवित्र माना जाता है। अति पवित्र मतलब उसके लिए तो शास्त्रकारों का मत है कि यदि विष्णु श्रृंखल योग आ जाए कि जिसमें पुष्य और श्रवण, विशेष करके श्रवण नक्षत्र का ही अधिकांशतया देखा गया है कि 11 और 12 जयंती युक्त, और उसमें रविवार और रविवार के साथ श्रवण नक्षत्र, तो ये जो पूरा योग बनता है ना, ये अपने आप में उसको इतनी बड़ी एकादशी बनाता है कि वो निर्जला करनी चाहिए।
मतलब वो निर्जला एकादशी, भगवान ने निर्जला एकादशी का निर्णय क्या दिया था? भगवान ने उनको युधिष्ठिर के पूछने पर निर्जला एकादशी का युधिष्ठिर भीम आदि सबको कहा ना, और भगवान ने भी नहीं कहा, भगवान ने वेद व्यास जी से कहवाया, और व्यास जी ने अपना यह वचन प्रकट किया कि यदि तुम पूरे वर्ष में कोई एकादशी न कर सको भीमसेन, तो कम से कम निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आने वाली इस एकादशी को तुम किया करो। तुम ये एक एकादशी करोगे ना तो पूरी 24 एकादशी का फल तुमको इसमें मिलेगा। तो जैसे पूरी एकादशियों का फल एक निर्जला को करने से होता है, वैसा ही फल शास्त्र में विष्णु श्रृंखल योग को निर्जला करने से होता है कि जिस दिन एकादशी भी हो, श्रवण नक्षत्र भी हो, द्वादशी भी उसी तिथि में आती हो, दोनों तिथि सुस्पष्टतया पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 2 तिथि श्रवण नक्षत्र प्रधानता के साथ रहती हो, तो उसको विष्णु श्रृंखल योग मिलता है। क्योंकि एकादशी हरिवासर, हरिवासर मतलब हरि दिवस, द्वादशी भी विष्णु प्रधान तिथि, और उसमें श्रवण नक्षत्र विष्णु दैवत, तो वो इसलिए वो पूरा विष्णु श्रृंखल योग में आके एको एक जितने नक्षत्र हैं, जो तिथियां हैं, वो सब विष्णु भगवान की प्रधानता से ही आई हैं, तो उसको बड़ा पवित्र माना जाता है। तो कह रहे हैं पूर्व विद्धम परित्याज्यम व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन दुष्टान्या प्रणोदयात्। और भगवत कृपा देखो कैसी है, इस साल अपने को 26 एकादशी है। अधिक मास आ जाने से, पुरुषोत्तम मास इस साल आ जाने से पुरुषोत्तम मास की भी 2 एकादशी आ जा रही हैं, और उसके कारण इस वर्ष में प्रभु कृपा से 26 एकादशी हैं। और ये 2 एकादशी, इनमें बीच बीच में आने वाले व्यतिपात आदि योग, ये सब महान पुण्य फलदायक हैं, महान पुण्य फलदायक हैं। शास्त्रोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थ ये एकादशियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पुण्येन पापम अपनुदति। वेद में एक वाक्य आता है कि पुण्येन पापम अपनुदति, अपनुदन मतलब दबा देता है। जितना मनुष्य पुण्योपार्जन करता है उतने ही उसके पाप दबते जाते हैं। और अपना तो ये धर्म ही बनता है कि हम जितना हो सके उतना पुण्योपार्जन करें, ताकि हमारे प्रभु पे इतना भार ना जाए, हमारे अपराधों को, दोषों को और पापों को नष्ट करने का हम खुद भी अपने सुकृत से इतना पुण्योपार्जन करें कि हम प्रभु के प्रिय पात्र बने। तो वो भी हमको भगवदर्थ करना है। वो हमको कोई ऐसा नहीं कि ये एकादशी द्वादशी के शास्त्रोक्त जो लौकिक और भौतिक फल हैं उनके लिए हमको वो करना है, नहीं। ये तो श्री यमुना जी की तिथि है, ये तो श्री यमुना जी को प्रिय है, ऐसी एकादशी है। क्यों एकादशी है? एकादश इंद्रियों की शुद्धि करता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। तो चक्षुश्रोत्रम स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो जो विषय का अपन सेवन करते हैं और जिस विषयानंद का अपन उपभोग करते हैं, उन सब में अधिष्ठाय मनश्चायम। और अपने क्या महाप्रभु जी गोसाई जी की आज्ञा है, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्। कोई भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करो। वो कब लगेगा? जब धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। भागवत जी कहती है कि जिसकी आत्मा पवित्र हो चुकी है वो कभी भी भगवत चरणारविंद को नहीं छोड़ता। महाप्रभु जी सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, यदा विषयः रोचते तदा कृष्ण न रोचते, यदा कृष्ण रोचन्ते तदा विषयः न रोचते। जब तक विषय वासना अच्छी लगेगी कृष्ण अच्छे नहीं लगेंगे, और जब कृष्ण अच्छे लगने लगेंगे तब अपने आप ही विषय रस छिल्लर लगने लगेगा। हमको उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जितना पुण्य अपने इस देह से अर्जित करना अपेक्षित है, वो अपने अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया। जो अहर्निश अपन बिना कारण से न जाने अनजाने कितने अपराध करते चलते हैं, इन सबों को दूर करने के लिए, इन सभी अपराधों को, अघों को शांत करने के लिए हमको पुण्योपार्जन करना बहुत जरूरी है। इसलिए भी शास्त्र विधि का पालन करते हुए ही व्रतादि भी करने चाहिए। बाकी महाप्रभु तो आज्ञा कर चुके हैं, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु व्रत योगिषु तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। अब मंत्र और व्रत में इतनी ताकत ही कहां है कि अपना उद्धार करें? तो क्या हम व्रत करना छोड़ दें, मंत्र बोलना छोड़ दें? नहीं, उनका तात्पर्य है कृष्ण एव गतिर्मम। ये सब भगवद अर्थ करो, ये ठाकुर जी के लिए करो, तुमको इसका फल मिले इसलिए नहीं। प्रभु का भक्त पापी नहीं होना चाहिए,
प्रभु के भक्त में पुण्य ही पुण्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं पुण्य श्लोक है, भगवान स्वयं उत्तम श्लोक हैं। तो जो भगवान स्वयं पुण्य के पुंज हैं, पुण्य पुंज पुण्य निधान है, उनके पास पापी क्यों जाए? अरे पापी को तो वहां जाना ही नहीं है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो, ही सा भगवान का वचन है। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येपि स्यु पाप योनया श्रियो वैश्या सता शूद्र येपि यान्ति पराम गतिम। भागवत जी का वचन है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना कसादय यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तो अपन तो उस प्रभु के सेवक हैं कि जिनके सेवक का भी आश्रय लेने से अपन शुद्ध हो जाते हैं, पाप योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो अपने को तो पुण्योपार्जन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जितना भगवान नाम लेंगे, जितने स्तोत्र पाठ, भगवान के सहस्त्र नाम, अलग अलग प्रकार के स्तवराज, उनके लीला चरित्र, उनके श्रीमद् भागवत आदि में जो गुणानुवाद उनके चरित्र के हुए हैं, उनका अपन गायन करेंगे तो क्या पुण्य लाभ नहीं होगा? अरे जरूर होगा। जो लीला का आनंद और माधुर्य और भगवान की रूप माधुरी का रसास्वादन मिलेगा वो तो अलग, परंतु मूल में तो पुण्य लाभ होगा ना। जीव को ऊर्ध्वगति होगी उसकी कि हाँ, अब वो केवल विषयों की तरफ नहीं जाएगा, विषयों से हटके ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से भजनानंद, भजनानंद से स्वरूपानंद तक की वो तैयारी करता चलेगा। तो यहां मैं वापस कहना चाहूंगा, व्रत आदि का भी आग्रह रखना बहुत जरूरी है। साधन प्रकरण में भी श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की है विष्णु पंचक व्रत करने की। यहाँ पे साधन दीपिका में आप प्रभु और चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण गोपीनाथ जी भी आज्ञा कर रहे हैं कि आप व्रतम तद विष्णु पंचकम जयंती तूदयन्येन। तो हमको जयंतियों का व्रत करना चाहिए। मैं फटाफट एक बार लोगों को स्मरण कराना चाहूंगा राम जयंती और वामन जयंती में, क्योंकि भगवान का जन्म मध्याह्न काल में हो जाता है, इसलिए मध्याह्न समय तक ही व्रत करना आवश्यक है। और उत्सवांते च पारणात्, जब आपका जन्म हो गया, प्रभु ने शीतल भोग रोग लिए, उत्सव भोग रोग लिए, उत्सव भोग की आरती हो गई, उसके बाद व्रत करना आवश्यक नहीं है। तो राम में और वामन में मध्याह्न काल के बाद हम व्रत तोड़ सकते हैं, हम अन्न ले सकते हैं। भले जयंती है, अपन वैष्णव जो हैं वो अपने प्रभु का सब क्रम करके उस दिन भोजन कर सकते हैं। और नरसिंह जी में क्रम क्या है कि श्री नरसिंह जयंती के दिन सायंकाल में, सायंकाल मतलब सूर्यास्त के आसपास, जब भगवान भुवन भास्कर मरीचि माली जब अस्ताचल की ओर पधारते हैं, उस समय पर आपका प्रादुर्भाव माना गया है। क्योंकि हिरण्यकश्यप का जो वरदान था वो यही था ना, दिन में मरे न रात में मरे, तो उसको तो सायंकाल में ही उसका वध आवश्यक था। तो सायं संध्या के समय पे सायंकाल में ही भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव है। तो जब नरसिंह प्रादुर्भाव हो जाए, नरसिंह जी को भी अलग अलग प्रकार के पणा अर्थात शीतल भोग, शीतोपचार आदि हो जाए, उत्सव भोग की आरती हो जाए, शयन हो जाए ठाकुर जी के, उसके बाद नरसिंह जयंती पर भी शयन की सखड़ी महाप्रसाद ले सकते हैं। पूरे दिन का व्रत वो भी नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव पे जयंती है, अपने यहाँ तो जयंती है, महाप्रभु जी का उत्सव मतलब कृष्ण जन्माष्टमी वक्त। तो अपने यहाँ महाप्रभु जी के उत्सव पे भी एकादशी कब तक अनुकरणीय और अनुसरणीय है? जब तक महाप्रभु जी के उत्सव का तिलक अपने ठाकुर जी को ना हो जाए। उसके बाद साग्रह है श्री महाप्रभु जी की और ठाकुर जी की जूठन सखड़ी महाप्रसाद लेना चाहिए। उस दिन पूरे दिन एकादशी का आग्रह वैष्णवों को डापण करके डोड्डाए बन के नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी की उत्सव जयंती पे कोई ग्यारस नहीं करता। आपको इतना ही एक दिन शुद्धिकरण की इच्छा हो तो द्वादशी के दिन आप कर सकते हो, लेकिन आपको 11 को तो सखड़ी लेके और वो पारणा कर लेना चाहिए, क्योंकि उस दिन अपने यहाँ तो ठाकुर जी का प्रादुर्भाव माना गया है। दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम मरी वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। तो जो प्रादुर्भूत हुए हैं वो स्वास्थ्य श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का अवतार हुए और हरि ने स्वयं अपने ऊपर दया करके उनको भेजे। वो दिन भूखे मरने का तो कोई सिद्धांत मेरे समझ में नहीं आता। इसलिए महाप्रभु जी के उत्सव के दिन आप श्री को तिलक करके अपने को पारणा कर लेना चाहिए। रही बात जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी पे तो यही क्रम है कि पूरे दिन का व्रत है, रात्रि को कृष्ण जन्म है, रात्रि को अपन निशाचर तो है नहीं जो खा लें उसी समय पे, तो अपन क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की राह देखते हैं, सुबह तक ठाकुर जी का महाभोग सर जाता है। महाभोग सरे बाद नवमी के दिन नंद महोत्सव करके, कायदे सर तो नंदोत्सव करके ठाकुर जी को मंगल भोग धर के महाभोग की सकड़ी का प्रसाद लेना चाहिए। इतना सामर्थ्य ताकत हो
तो ही व्रत का आग्रह रखना चाहिए। कोई प्रकार की गोली चालू हो, बीमार हो, बाल वृद्ध रोगी में आते हो, अपन कुंवारी कन्या ना हो, मतलब कुंवारी कन्या हो, तो ये सब चीजों का आग्रह अपने को नहीं करना चाहिए। मतलब बाल वृद्ध रोगी और कुंवारी कन्या को छूट है कि ये लोग इतना मतलब आज के काल में तो मैं कहूंगा बड़ा व्रत न करें, समय के हिसाब से बड़ा व्रत, बाकी सभी व्रत बड़े हैं, ये ना करें वही अच्छा है। बेकार में बीमार पड़े और दूसरे लोग अपने को कोसें कि तुमने ऐसा धर्म पाला कि देखो आज बीमार पड़े, ऐसा तो धर्माचरण नहीं करना चाहिए। आचार्य चरण ने उसका निषेध किया है। विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेशे वा पर पीड़ादि संभवे, दूसरे को पीड़ा हो ऐसे काम अपने को धर्म में नहीं करने, अपने को वही धर्माचरण करना जो अपने को सुख शांति समृद्धि और स्वस्ति दह हो। तो धर्माचरण भी उतना ही करना, पर इन सब चीजों के पीछे ये सब व्यवस्थाओं का आग्रह छोड़ देना ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। यहाँ तो ये सब चीजें अनुकरणीय ही बताई हैं। तो जयंती व्रतों में भी जन्माष्टमी का ही एक व्रत है वर्ष भर में जो इतना बड़ा है कि हमको दूसरे दिन जाके भोजन मिलता है महाप्रसाद रूप में, लेकिन बाकी सब जयंतियों में तो नित्यवत है। दूसरा, एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी में से फलार का थाल भोग आवे, ये एक क्रम नहीं कटना चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ फलार की वस्तु जरूर सिद्ध करनी, और बिल्कुल भी कि जल पे रह लूंगा, फल पे रह लूंगा और मैं दूध पे रह लूंगा, ये सब आग्रह नहीं करना चाहिए। थोड़ा, मैंने कहा ना, आहार नहीं आधार, आधार लेकर ही एकादशी करनी चाहिए। आप श्रीमद् भागवत जी के भी नियमावली अगर देखोगे, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, उसमें श्रवण करने के विधान की, तो उसमें आएगा कि अगर कथा श्रवण करते हुए निद्रा आती हो भूखे रहने के कारण, तो थोड़ा फलाहार कर लेना चाहिए, परंतु सोते सोते कथा नहीं सुननी चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि वहां भी फलाहार की छूट दी गई है कि फलाहार कर लो। वो फलाहार से तात्पर्य आधार का है, आहार का नहीं। आहार किसको कहते हैं? जो तृप्ति दे, जो भूख मिटाए, जो भूख मिटा दे, तृप्त कर दे, वो तो अपने को एकादशी के दिन उतना अति भोजी होना ही नहीं है। अपन क्या व्रकोदर हैं क्या? अपन क्या भीमसेन है जो ऐसा करें? नहीं, अपन को क्या करना है, सिर्फ उतना लेना है जिससे अपन आज का दिन काट लें, चाहे थोड़ा थोड़ा करके लें। तो ये सब अपनी चीजें हैं, ये धर्माचरण है। डाइटिशियन बोलता है तो मनुष्य मान लेता है कि हाँ भाई थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा लेना चाहिए। डॉक्टर बोलता है तो मान लेता है, पर धर्म बोलता है तो कहता है कि आ बधु सोचे। ये गलत बात है। आ बधु सोचने आज छे અને आज करवु छे, ये इसको संप्रदाय बोलते हैं।